हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। चलो शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चार क्षार धातुएं ए बी सी व डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -1.66, -0.40 व 0.80 वोल्ट हैं। इनमें से प्रबलतम अपचायक है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहचानेंगे जो वैल्यू प्रबलतम अपचायक विभव पूछ रहा है, तो जो वैल्यू सबसे कम होगी वह प्रबलतम अपचायक होगी। तो सबसे कम कौन है? सबसे कम माइनस वाला होगा। माइनस में देखो ये तीनों माइनस है, तो माइनस वैल्यू जो बड़ी रहती है जितनी उतनी ही कम होती है। तो हमको खोजना पड़ेगा सबसे वैल्यू सबसे बड़ी कौन है माइनस में, सबसे मतलब छोटी कौन है। तो ये देखिए, ये 3.05 है, ये एक दशमलव माइनस 1.66 है। तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू ये है और ये हमारा प्रबलतम अपचायक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 25 अंश सेल्सियस पर लिथियम प्लस लिथियम, बेरियम 2 प्लस बेरियम, सोडियम प्लस सोडियम तथा Mg बिंदु प्लस Mg के मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः इतना 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 तथा इतना वोल्ट है। इनमें से प्रबलतम आक्सीकारक है। इसी जैसे हम प्रबलतम अपचायक पूछा था, ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा प्रबलतम आक्सीकारक, यानी जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वह प्रबलतम आक्सीकारक होगा। तो लिथियम का, तो यहाँ पे देखेंगे लिथियम का दिया है इतना, बेरियम का इतना दिया है, सोडियम का इतना दिया है और Mg का इतना दिया है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी? प्लस वाली होगी। प्लस कोई नहीं है इसमें से, तो माइनस दिया है सभी। तो जो माइनस वैल्यू सबसे छोटी होती है वह बड़ी हो जाएगी। तो देख रहे हैं 3 दशमलव है, ये 2 दशमलव है, ये 2.71 है, ये भी 2.71 है। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.71, 2.37। ये सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हमारा सबसे बड़ा वैल्यू ये मिलेगा। ये जो है Mg का मान दिया गया है, तो Mg कहा गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, मतलब धातु कैसा बना है उस पर निर्भर करेगा। विलयन के ताप पर, विलयन का टेम्परेचर कितना है, विलयन की मोलरता पर, विलयन की मोलरता क्या है, और इनमें सभी। तो जो इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है वो सब पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, तो इसके लिए ऑक्सीकरण का एक क्रियाशीलता होता है, उसको हम लिख रहे हैं काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, HgCu AgAu। तो इसमें से जो सबसे ऊपर आता है उसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है, जो नीचे आता है उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। तो हम देखेंगे सबसे क्या पूछा है, सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीकृत कौन होगा? सबसे ऊपर इसमें से कौन आया है? Pt यहाँ पे है, एल्युमिनियम यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है? हमारा Mg। Mg सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, चार धातुओं ए बी सी तथा डी के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1.5 वोल्ट, -0.0 वोल्ट, +1.84 तथा -0.36 वोल्ट है। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम है। तो इनका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड बताना है, ऑक्सीकरण बताना है, ठीक ना। जो वैल्यू कम होती है वो प्रबल सक्रिय होता है,
तो वैल्यू देखेंगे सबसे ज्यादा छोटा कौन है वैल्यू, तो माइनस वाला सबसे छोटा होता है। माइनस में दो ठो माइनस वैल्यू दिया गया है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा ये होगा 2। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा, बी वाला होगा। फिर उससे ज्यादा, उससे कम सक्रिय कौन होगा, ये सक्रिय होगा, ए वाला, डी वाला। फिर उससे कम सक्रिय कौन होगा, इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी होगी वो सक्रिय होगा। तो इन दोनों में ये वैल्यू छोटा ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। तो सबसे हमारा प्रबल इसका सीरीज क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रबल कौन बताए हैं, ये वाला सबसे छोटा है, ये सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। तो यानी बी वाला सबसे ज्यादा सक्रिय कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी वाला सबसे सक्रिय देखो, ये बी सबसे सक्रिय है, ये बढ़ता वक्रम है, ये इससे सक्रिय है, इससे सक्रिय है, इससे सक्रिय ये है। तो बी वाला देखो सबसे ज्यादा सक्रिय हो गया, फिर उसके बाद डी वाला, फिर उससे कम सी वाला, फिर सबसे कम ए वाला, क्योंकि सबसे मान बड़ा इसका है, इसलिए कम सक्रिय हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा, मतलब हाइड्रोजन अपचयित कर देगा। तो ये सीरीज हमको काम आएगी, इसको इस सीरीज को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, प्लेटिनम, हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, चांदी। और हमारा होगा, देखेंगे हम, हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा, यानी कि जो धातु ऊपर आएगा वो नीचे वाली धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, अपचयित कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को अपचयित नहीं कर पाएगा। तो हम देखेंगे हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा, हाइड्रोजन के नीचे जो आएगा उसको अपचयित करेगा। हाइड्रोजन के नीचे कौन आ रहा है, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है HgCuAgAu। तो देखेंगे सोडियम ऊपर है, ये अपचयित नहीं कर पाएगा। Mg देख रहे हैं ऊपर है, ये भी अपचयित नहीं कर पाएगा। एल्युमिनियम देख रहे हैं ऊपर है, ये भी अपचयित नहीं कर पाएगा। Ag देखिए हाइड्रोजन से नीचे है, Ag हाइड्रोजन से नीचे, यानी ये इसको हटा देगा, अपचयित कर देगा। ये ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। और देखेंगे अगला क्वेश्चन, A, B व C तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः है, मानक अपचयन विभव क्रमशः है, उनकी अपचयन के शक्ति का क्रम है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा, जो वैल्यू सबसे ज्यादा सबसे कम होगी वह अपचयन शक्ति उसकी ज्यादा होगी। तो सबसे वैल्यू कम किसकी है, ये दोनों माइनस वाली में होगी, माइनस में ये सी वाला सबसे ज्यादा प्रबल अपचयन शक्ति रखेगा, फिर इससे कम ये, फिर इससे कम ये, यानी CBA। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का CBA, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। धातु जो HCl अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है वह है, तो HCl से हाइड्रोजन गैस कौन नहीं निकाल पाएगी धातु, ये धातु हमको दिया है, इसमें से कौन हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो हाइड्रोजन को विस्थापित कौन नहीं कर पाएगी, जो हाइड्रोजन से कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन आ रहा है, Zn ऊपर आ रहा है, यानी ये विस्थापित कर देगा। कापर देखो नीचे आ रहा है, हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, कापर विस्थापित नहीं कर पाएगा, यही नहीं पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। Mg भी ऊपर है और एल्युमिनियम भी ऊपर है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, मतलब कि इसमें से ये कापर विस्थापित कर रहा है Ag को, क्या यह बात सही है, जो ऊपर आता है वो विस्थापित कर देगा नीचे वाले को, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कापर जो है Ag को विस्थापित कर दिया, उसका स्थान ले लिया। तो देख रहे हैं कापर ऊपर आ रहा है, कापर ऊपर है किससे, Ag से, यानी ये क्या संभव है, ये पॉसिबल है, हो सकता है। और देखो CaOH2 यानी हाइड्रोजन हटा दे रहा है किसको, कैल्शियम को, यानी कि हाइड्रोजन हटा दे रहा है किसको, कैल्शियम को, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। और यही पूछ रहा है अभिक्रिया संभव नहीं है, ये अभिक्रिया संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है, ये किसको हटा रहा है, कैल्शियम ऊपर है, नहीं हटा पाएगा। और देखेंगे ये वाला Cu2O+H2 यानी हाइड्रोजन हटा रहा है किसको, कापर को, हाइड्रोजन हटा रहा है किसको, कापर को, हटा देगा भाई, ऊपर है नीचे कापर है, हटा देगा, ये भी क्या संभव
है। और यहाँ पे देखेंगे एफ आई हटा दे रहा है, या एफ आई हटा दे रहा है हाइड्रोजन को, एफ आई जो है हटा देगा किसको, हाइड्रोजन को। ये क्या संभव है। तो हमारा क्या पूछा, संभव नहीं, ये वाला संभव नहीं है। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। सबसे अच्छा चालकत्व वाला विलयन पदार्थ होगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, उत्प्रेरक। तो हमारा दुर्बल मतलब कि जो आयन के रूप में टूटेगा नहीं, कम टूटेगा। वैद्युत अपघट्य में दोनों आ जाएंगे। प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब जो आयन के रूप में पूर्ण रूप से टूट जाता है, वो हमारा प्रबल वैद्युत अच्छे चालकत्व वाला विलयन रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स। हमारा तो देख रहे हैं ऑक्सीजन का भार 16 हो गया, हाइड्रोजन का भार 2 हो गया। तो यहाँ पे इसको सरल करेंगे तो ये मिलेगा हमारा 8/1। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सही, ये वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, CuSO4 को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है। अगर देखो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, इसका विलयन है, किसका, CuSO4 का विलयन है। इसको हम एल्यूमिनियम के बॉटल में इसलिए देखते हैं कि एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसको विस्थापित करेगा, Cu2+ के रूप में बाहर अपचयित हो जाएगा। इसलिए हम कॉपर सल्फेट के विलयन को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, कब अपचयित हो जाएगा, Cu2+ अपचयित हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड सही हो जाएगा ये। और देखेंगे तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। यानी तनुता जो होता है वह विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। दैट्स ऑल।